हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कचनी स्टाइल मिथिला पेंटिंग सिखाने वाली हूँ और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये पेंटिंग आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल यूज होते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। आप लोग इजीली लिंक पे जाके परचेज कर सकते हैं और मिथिला पेंटिंग बना सकते हैं। और आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट आते हैं कि फैब्रिक कौन सा यूज करें मिथिला पेंटिंग के लिए, तो मैंने साड़ी तुषार सिल्क और कॉटन का मैं साड़ी का लिंक डाल दी हूँ। तो आप लोग उस साड़ी पे बनाएंगे मिथिला पेंटिंग तो बहुत ही अच्छे से बनता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो लिंक पे जाके परचेज कर सकते हैं साड़ी की भी। तो आइए पेंटिंग की शुरुआत करते हैं। और ये देखिए, मैंने हमेशा की तरह हैंडमेड ड्राइंग शीट ले ली है और ये व्हाइट कलर की होती है। इसकी पुताई होती है तो इस कलर की हो जाती है। और पुताई कैसे की जाती है ये मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रखी हूँ। और अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये है फैब्रिक कलर जो मैं यूज करती हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। आप लोग इजीली लिंक पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर बना लेंगे, हम आउटलाइन कर लेंगे। इसमें मैं सिंगल लाइन दूंगी, ये देखिए सिंगल लाइन दूंगी, बॉर्डर नहीं बना रही हूँ मैं, इसमें सिर्फ सिंगल लाइन दे रही हूँ। और इसमें मैं आज आप लोगों को बतख बनाना सिखा रही हूँ, डक बनाना। तो ये देखिए, डक बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे लेंगे थोड़ा सा और इसको इस तरफ से ले जाके नीचे ले जाएंगे और फिर इसको भी ऐसे ही हम उठा के नीचे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। उसको हम ऊपर वाले को नीचे लाए हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से हम इसका मुंह बनाएंगे और इसकी गर्दन जो है मुड़ी हुई डालेंगे, ये देखिए। और इसको नीचे की तरफ लेंगे और इसको यहाँ से हम नीचे की तरफ ले जाके इसको मिला देंगे और इसको यहाँ से हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ये देखिए हम ऊपर की तरफ इसको ले जाएंगे। और इसकी हम चोंच बना लेते हैं। चोंच थोड़ा सा मोटा होगा इसका, ये देखिए। हम पिकॉक में जो डालते हैं वो चोंच जो होती है पतली सी होती है, इसका चोंच थोड़ा सा मोटा सा होता है। ऐसे ही हम 3 बना लेंगे। इस पेपर में 3 आएगा। अगर आपका साइज बड़ा है तो उसमें जिस हिसाब से आए जगह हो उस हिसाब से आप बनाइएगा। ये देखिए तीनों हम बना लेते हैं। अब इसके हम टांगे डालेंगे। टांगे भी इसकी मोटी होती है, मोर की जो होती है टांगे वो पतली होती है। इसकी टांगे, बतख की जो टांगे हैं थोड़ी सी उससे मोटी बनाएंगे हम। ये देखिए इसका पंजा। और ऐसे हम दूसरा वाला पैर भी बना लेंगे। ऐसे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके और इसको हम पंजा बना लेंगे, ये देखिए बना लेंगे। और ऐसे ही हम सब में बना लेंगे। इसमें भी हम ऐसी बना लेंगे, ये देखिए ऐसी बना लेंगे, इसमें भी ऐसी बना लेंगे। अब हम लेंगे वाटरप्रूफ जेल पेन और इससे हम क्या करेंगे, ये ऊपर हम मिथिला पेंटिंग में इसको हम झिटकी बोलते हैं, ये बना लेंगे। हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसको फिर हम डबल लाइनिंग करेंगे। आप लोग निब से भी बना सकते हैं। मैं जेल पेन से इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ा जल्दी बन जाता है। और इस जो मैं जेल पेन यूज कर रही हूँ उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। आप लोग लिंक पे जाके इजीली परचेज कर सकते हैं। और अब इसको हम ऐसे ही बारीक बारीक कचनी कर देंगे, पूरे में कचनी कर देंगे। सब में हम ऐसे ही कर देंगे, तीनों में ऐसे ही हम कर देंगे। ये देखिए ऐसे तीनों में हम कचनी कर देंगे, बिल्कुल बारीक हम कचनी कर देंगे। अब जो है हम इसमें बनाएंगे, फिश बनाएंगे कि फिश को खाते हुए डक। ये देखिए जहाँ पे हमें जैसी जगह है वहां पे हम वैसे फिश बना लेंगे। और फिश भी बनाना मैं आप लोगों को काफी बार बता रखी हूँ। आप लोग आई बटन पे जाके
लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आप लोगों को। और इसमें हम जैसी जगह है वैसे फिश बना लेंगे। काफ़ी तरह के मैंने आप लोगों को मछली बनाना सिखा रखी हूँ। और ये हम सजावट डाल देंगे और तीनों में हम ऐसे ही बना लेंगे फिश। ये देखिए बना लेंगे हम ऐसे ही, जहाँ पे जैसी जगह है वहाँ पे। और ये जो खाली खाली जगह है इसमें भी हम जहाँ पे जैसी जगह है वैसे वैसे बना लेंगे। और अब हम जो जगह है उसमें एक पत्ता डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा खालीपन लग जाएगा इसीलिए। आज मैं आप लोगों को पूरा कचनी स्टाइल दिखा रही हूँ। पूरा कचनी स्टाइल है, लाइन पेंटिंग है। और इसमें हम ये डिजाइन डालेंगे, ये 3 लाइन डालेंगे। ऐसी हम 3 लाइन डाल देंगे इसमें। ऐसी हम देखिए 3 लाइन, सब में 3 लाइन डाल देंगे। और यहाँ पे हम गले की सजावट दे देंगे। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मिथिला पेंटिंग में हम कुछ भी बनाते हैं, जानवर बनाए, चिड़िया बनाए, तो उसमें गले में सजावट देते हैं। और अब हम इसका आइज बना लेंगे और ये सर्कल करेंगे और इसके बीच में भी छोटा सा सर्कल करेंगे। और उस छोटे से सर्कल को हम फिल कर देंगे ब्लैक कलर से। ये देखिए आइज बन गया इसका। सब में हम ऐसे ही बना लेंगे आइज। ये देखिए इसमें भी छोटा सा सर्कल डाल के इसको भर लेंगे। अब सारी फिश में हम आइज बना लेते हैं। इसको हाफ हाफ करेंगे हम। ये देखिए हाफ हाफ हो जाएगा। अब हम इसमें डॉट डाल देंगे, छोटा छोटा डालेंगे और ऐसे ही हम सब में डाल लेंगे। इसके सिर्फ गर्दन और गर्दन से लेके मुंह तक इसका हम डाल देंगे छोटा छोटा, ऐसे ही पानी के जैसे। ये देखिए सब में हम ऐसे ही डाल देंगे। इसमें हम पंख बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम पंख बना लेंगे पूरे में। और इसको हम कचनी कर देंगे, एक एक छोड़ के ऐसे कचनी करेंगे। और फिर हम उल्टा करेंगे, उल्टा सीधा करके ऐसे हम कचनी कर देंगे। तीनों में हम ऐसे ही पंख बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ही पंख बना लेंगे तीनों में हम। अब इसमें जो है हम देखिए 2 लाइन और इसमें फिर हम गोल गोल डिजाइन डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के हम ऐसे ही करेंगे। इसमें सब में ऐसे ही करेंगे। और इसमें जो है छोटा छोटा यू डाल के, जैसे मछली में छिलके डालते हैं हम वैसे डाल लेंगे। इसमें सभी में हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, सब में हम ऐसे ही कर लेंगे, छोटा छोटा डाल देंगे। हम सब में अलग अलग टाइप का काम डालेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए अब पंख हमारा कितना अच्छा लग रहा है। अब सब में हम ऐसे ही डाल देंगे। और देखिए तीनों हमारा हो गया है। ऐसे ही हम तीनों में डाल दिए हैं। जैसे एक में डालेंगे, जैसे एक में डालेंगे वैसे ही सब में हम डाल लेंगे। और इसमें हम जो है ये ऐसे थोड़े थोड़े गैप दे के लाइनिंग डालेंगे। डबल लाइन वाला इसमें डालेंगे। आप लोगों को ये वाला मैं कितनी बार बता रखी हूँ, काफ़ी बार आप लोग देख चुके होंगे। और नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। ऐसे डबल लाइन कर लेंगे। और इसकी कचनी में हम ध्यान दे के कचनी करेंगे। ये अलग अलग बॉक्स में हो जाएगा तो फिर गंदा लगता है देखने में, इसलिए ध्यान से इसको कचना पड़ता है। ये देखिए ऐसे ही हम कचनी कर लेंगे। पहले एक एक लाइन ही कचेंगे, नहीं तो अलग अलग कचेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। और इसके टांग में भी हम ऐसे करेंगे, लेग में भी ऐसी डबल लाइन वाली कचनी कर लेंगे जैसे हमने ऊपर किया है। ये देखिए ऐसी कर लेंगे। और इसको भी हम ऐसी लाइनिंग कर देंगे जैसे हमने ऊपर किया है, डायमंड शेप में। ये देखिए डायमंड शेप में आ जाता है। और ये इसको हम ऐसे ही कचनी कर देते हैं। सभी में हम अब ऐसी कचनी कर लेंगे। इसमें भी हम ऐसी थोड़ी थोड़ी दूर पे लाइनिंग डाल देते हैं। ये देखिए सब में हम ऐसी लाइनिंग डाल देंगे और ऐसी कचनी कर लेंगे। यहाँ पे हम 4 लाइन देंगे और यहाँ पे 2 लाइन। इसमें हम अलग अलग डिजाइन बनाएंगे। और ये देखिए इसमें भी हम 4 लाइन दे देंगे। ये देखिए हमने कर देना है ऐसे ही। और इसमें हम छोटा छोटा जैसे हमने गले में डाला है वैसे ही हम
इसके पंजे में डाल देंगे। ये देखिए ऐसे हम छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक करके पंजे में डाल देंगे सब में। अब हम ये पत्ते जो हैं, इसको पत्ते की कचनी कैसी होती है ये बता रखी हूँ मैं। ऐसे ही सीधा बिल्कुल कच देंगे क्रॉस के डिजाइन में। अब मछली जो है, मछली में हम सब मछली में अलग अलग टाइप के डिजाइन डालेंगे। ये देखिए पहले इसको कचनी कर देंगे। इसमें हम 3-3 लाइन डालेंगे। ये देखिए 3-3 लाइन डालेंगे सब में। ये हो गया। अब इसमें हम ये 4 लाइन डालेंगे बीच में और दोनों तरफ कचनी कर देंगे। इसमें दोनों तरफ डबल लाइन वाली कचनी कर देंगे और इसमें हम ये ऐसे वाला डिजाइन डालेंगे इसी शेप में और इसमें हम छोटा छोटा छिलका डाल देंगे और इसमें हम 3 लाइन वाली डालेंगे। आप लोग कोई सा भी डाल सकते हैं डिजाइन। मैंने ये वाला डिजाइन डाला है। अलग अलग मछली में अलग अलग डिजाइन डाली हूँ। अब ये जो खाली जगह है उसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए पानी डाल देंगे और आप लोग चाहे तो इसका बैकग्राउंड भी किसी और कलर से भर सकते हैं, उसमें भी अच्छा लगेगा ये। और ये देखिए ऐसे ही हम पानी से पूरा भर देंगे। अब हम इसके रेड पेन लेंगे और इसके चोंच में, ब्रिक में जो है, इसके बीक में जो है हम ये डबल लाइन वाली कचनी करेंगे और यहाँ पे गले में भी हम डबल लाइन वाली कचनी कर देंगे और इसमें 1-1 लाइन डाल देंगे और मछली में भी हम सीधा सीधा लाइन डालेंगे और फिर डबल लाइन वाली कचनी कर देंगे। इसमें भी डबल लाइन वाली कचनी कर देंगे हम रेड से। और ये देखिए सभी के गले में हम ऐसी सेम डिजाइन कर देंगे और इसको अभी हम रेड कलर ले ली हूँ और रेड कलर से ये भर दूंगी और ये भर दिए। और ये जो हमने पतला कर रखा था इसको हम वो कर लेंगे। और ये देखिए अब तैयार है और तैयार होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल बारीक काम है। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए। धन्यवाद।